हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो लेटर जो हमें समझ में ही नहीं आता कि इसके लिए क्या लिखना है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल कि अगर डबल आर या डबल आई साथ में हो तो उसको कैसे पढ़ना है, या फिर आपने देखा होगा कि ई आई साथ में हो और उसके साथ आर भी हो। तो ऐसे बहुत सारे वोवल्स हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि अगर ऐसा हो तो क्या करें। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इन डाउट के आंसर कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज हम इन सब के आंसर बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक का आंसर ज़रूर मिलेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी तो सीखना है ना। चलिए आगे सीखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डाउट है कि ए के लिए क्या डबल ए लिखा जाता है? हाँ, लिखा जाता है, लेकिन नाम के लिए। अब कब लिखा जाता है वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो इसमें डबल ए नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा हो, लिखना सिर्फ ए है। जैसे कार, बार, टार, स्टार, जार, मास्ट। तो कहीं पर भी अगर आ का डंडा है किसी स्पेलिंग में तो सिर्फ ए लिखना है, डबल ए बिल्कुल नहीं लिखना है। लेकिन अगर नाम लिख रहे हैं तो डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। अब जैसे नाम, कोई मान लीजिए मैसेज लिख रहे हैं, मैंने रोड पार कर लिया, तो उसके लिए आपको पार में आप चाहे तो डबल ए लिखिए, चाहे तो सिंगल ए लिखिए। आप जैसे आपने लिखा टार, वैसे तो टी ए आर लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप टार हिंदी वाला बोल रहे हैं तो आप टी डबल आर भी लिख सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा जार, तो जार वैसे तो जे ए आर होना चाहिए, लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं तो जे डबल ए आर। वैसे जब डबल ए नहीं लिखिए तो ही सही है, मेरी राय माने तो डबल ए मत लिखिए, सिर्फ ए ही लिखिए। चलिए अब हम आगे और जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं, अगर ए वाई के बाद आर हो तो क्या करें। पहली बात तो ये कि ए वाई के बाद आर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ए वाई हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। तो जब ए वाई लास्ट में लिखा जाएगा तो आर कहाँ से आएगा? ये जो सब आंसर बता रही हूँ ना मैं, ये मेरे ही स्टूडेंट के आंसर है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी ए वाई के बाद आर नहीं आता है, तो सिर्फ ए वाई को ए पढ़ेंगे, आर होगा ही नहीं तो आर को पढ़ने का मतलब ही क्या है। अब जैसे आप वे हैं, जे हैं, और वे हैं, डे हैं, अवे हैं और ट्रे हैं, तो सभी में ए वाई लास्ट में है। प्लीज़ एक चीज़ और बताइएगा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं। और चलिए आगे जान लेते हैं। अब है ए डबल आर होगा तो क्या लिखेंगे। वैसे तो ए डबल आर होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर हो गया, मतलब लिखा हुआ दिखा, तो आर पढ़ सकते हैं। ए एस आर होगा तो ए को ए पढ़ेंगे और एस को शा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे, सिंपल। और ए एस ई होगा, अगर ये लास्ट में है ए एस ई तो आपको एस पढ़ना है। लेकिन अगर ए एस ई बीच में है तो फिर ई को आपको ए पढ़ना ही होगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ लिखा है। ठीक है, तो आर, एसर और एस। वैसे ये डाउट मेरे स्टूडेंट के बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको भी होंगे। अब आई ए के लिए क्या लिखें। वैसे तो आई ए होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर कहीं होता है तो आई को ई पढ़िए, और अगर ये लास्ट में है तो ए को आ पढ़ दीजिए। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। और ए आई ही होता है, आई ए नहीं होता है ज़्यादातर। तो अगर ए आई है तो ए पढ़िए, और आई ए है, नहीं होगा वैसे तो चिंता मत करिए। आई ए आर होगा तो आप ईयर पढ़ सकते हैं, वैसे ये होता नहीं है तो आप इसे कंफ्यूज मत होइए। अबे आई ई आर होगा तो क्या पढ़ेंगे। वैसे तो आई ई आर अगर हो भी सकता है तो आई को ई पढ़िए और ई आर को आर पढ़िए, क्योंकि ई आई के साथ, क्योंकि ई के साथ अगर आर होता है तो ई आर को आर पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, ई आर। उसके बाद ई ओ आर को क्या पढ़ेंगे। वैसे तो ई ओ आर होता ही नहीं है, बाई चांस अगर है तो ई को ए पढ़िए, ओ आर को आर पढ़िए। ए यू आर को क्या पढ़ते हैं। वैसे यू आर, ई यू आर नहीं होता है, लेकिन बाई चांस अगर आपको लगता है कि अगर हुआ तो क्या करें, तो ई यू को यू पढ़िए और आर को रा पढ़िए। वैसे नॉर्मली ई यू होता है, आर उसके पीछे नहीं होता है, जैसे फ्यूड में आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा डाउट है आप लोगों का कि क्या डबल आई होता है। डबल आई कहीं पर भी नहीं होता है, सिर्फ आई होता है। इसी तरीके से आई ओ होता है, वैसे तो ओ आई होता है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आई को ई पढ़िए, ओ को ओ पढ़िए। आई ओ के बाद अगर आर हुआ तो क्या करें,
तो आई को ई पढ़िए और ओ आर को आर पढ़िए। सिंपल, बिल्कुल ईजी है, आप ऐसे सीख सकते हैं। चलिए और डाउट जान लेते हैं। आपके भी कुछ अटपटे डाउट है तो मुझे मैसेज करिएगा, अगली वीडियो आपके ऊपर होगी और नाम ज़रूर दूंगी कि इन स्टूडेंट ने ये आंसर पूछे। आई डबल आर होता है, वैसे तो बहुत ही कम बाई चांस एक आध हो सकती हैं, लेकिन अगर आई है तो ई पढ़िए और डबल आर को सिर्फ र पढ़िए। ओ ई आर होता है, वैसे तो हो भी सकता है, तो ओ को ओ पढ़ लीजिए और ई आर को आर पढ़ लीजिए, वैसे लास्ट में होगा ये ज़्यादातर है। डबल ओ आर हुआ तो डबल ओ को ऊ पढ़ दीजिए, आर को र पढ़ दीजिए। ओ डब्ल्यू आर हुआ तो ओ डब्ल्यू आर अगर हो भी जाए तो ओ डब्ल्यू को आओ पढ़िए और आर को रा पढ़िए। ओ वाई आर हुआ तो ओ वाई के बाद आर नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ वाई हमेशा लास्ट में आता है और लास्ट में अगर वो आएगा तो आर कहाँ से आएगा, तो ओ वाई आर नहीं होता है, सिर्फ ओ वाई होता है। और अगर ओ वाई है तो उसको ओ ही पढ़ेंगे। आई और डब्लू हुआ तो आई को ई पढ़िए और डब्लू को व पढ़िए। आई डब्लू आर हुआ तो आई को ई पढ़िए, डब्लू को व पढ़िए, आर को रा पढ़िए। ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो आई वाई को क्या पढ़ेंगे, तो आई वाई होता ही नहीं है, तो प्लीज़ इसको गलत कर दीजिए, ये नहीं आएगा साथ में। ऐसे डाउट हैं आपके भी तो बताइएगा। ई डब्ल्यू आर हुआ तो ई डब्ल्यू आर नहीं होता है, आर डब्ल्यू आर ई डब्ल्यू होता है, सॉरी। तो अगर ऐसे है तो उसे रू पढ़ेंगे, जैसे फ्लू, क्रू, चू, ब्लू, स्कू के ब्रू हो गया, स्लू हो गया। तो आपको ई डब्ल्यू मिलेगा, उसके लास्ट में आर नहीं होता, क्योंकि ई डब्ल्यू हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है। उसके बाद ई आई आर हुआ तो ई आई आर होगा तो ई आई ई को ई पढ़े, ई आई को ई पढ़ेंगे, आर को आर पढ़ेंगे, यानी कि ई आर। जैसे सीलिंग, कंसीट, डिसीट, हाइट, नाइदर। तो अगर इस तरीके से हुआ तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, सिंपल। और भी डाउट हुए तो कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। ई ए को क्या पढ़े, ई ए को वैसे तो ई पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह ए भी पढ़ते हैं। जैसे ई ए को तो नॉर्मली ई पढ़ेंगे, लेकिन अगर ई ए के पास डी है तो ज़्यादातर ई ए को ए पढ़ते हैं। जैसे दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए, सीट में ई ए है तो ई पढ़ रहे हैं, मीट में भी ई पढ़ रहे हैं, स्टील में भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ई ए के बाद अगर डी है तो इसे ऐड पढ़ेंगे। और जैसे ब्रैड हो गया, डैड हो गया, रैड हो गया। तो अगर ई ए के बाद डी होता है तो नॉर्मली कहा जाता है कि ए पढ़े, लेकिन मेरी राय माने तो ई ए को ई ही पढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा ई ए को ई ही पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ए डब्ल्यू आर हुआ तो ए डब्ल्यू को ओ पढ़िए और आर को रा पढ़िए। वैसे ए डब्ल्यू आर कभी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ए डब्ल्यू भी लास्ट में आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर हो भी सकता है तो आप उससे और पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर ए डब्ल्यू से पहले आर आता है, ए डब्ल्यू के बाद नहीं आता है। ठीक है। तो ऐसे डाउट है तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर देखिए। ए यू आर हुआ तो वैसे ए यू के बाद आर नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो और पढ़ सकते हैं, जैसे डोंट, कॉज, लॉज, कॉन्ट, पॉज, लॉर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इसको लॉर्ड हो गया और पॉज हो गया, गॉन्ट हो गया, डोंट हो गया, कॉज हो गया, लॉन्च हो गया, इन सब में ए और यू है। गलती से मैंने गॉन्ट में ए यू की जगह गलत लिख दिया है, सॉरी। एक्चुअली मैंने मिस्टेक टाइपिंग में कर दी होगी, तो उसे प्लीज़ सही कर दीजिएगा। आप तो बहुत अच्छे सही कर लेंगे। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल आपके लिए, ताकि आप हमेशा खुश रहे और अच्छे से इंग्लिश सीखते रहें। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप सीख जाएं, हमारी सारी मेहनत इसी में वसूल हो जाएगी। तो बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।